फाइनेंशियल फ्रीडम, अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक में ऑथर ग्रैंट ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जो कि अभी तक कोई भी फाइनेंशियल बुक नहीं कर पाई। ये बुक मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लगी। इसमें बताए हुए पॉइंट से कोई भी आदमी फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। अब 2010 तक ऑथर एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 80% इंडिया के लोग जीते। उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और ग्रेजुएट होने के बाद एक कंपनी में जॉब पर लग गई। ऑथर वो जॉब 3 साल से कंटिन्यूअसली कर रहे थे, बट बावजूद इस सब के वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को बहुत मुश्किल से कवर कर पा रहे थे। लगभग 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी ऑथर को कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा था और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में आ चुके थे। और ये सब चीज और बुरी तब बन गई जब 24 साल की एज में उनके हाथ से वो जॉब भी चली गई। फिर इसके बाद ऑथर को मजबूरन अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ा। अब देखा जाए तो हम इंडियंस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, बट अमेरिका जैसी कंट्री में ये चीज थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ का कल्चर यहाँ से थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है। वहाँ जब बच्चा खुद कमाने लायक हो जाता है तो उसको खुद ही कमाना पड़ता है, बिल्कुल अकेले। और ऑथर के साथ यहाँ कुछ अलग ही हो रहा था। उनको ना चाहते हुए भी अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़ रहा था, बट शर्मिंदगी झेलने के बाद भी वो मजबूर थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके बैंक में सेविंग्स के नाम पर सिर्फ $2 ही बचे थे। इससे शर्मनाक उनके लिए और क्या ही हो सकता है। यही रीजन था कि अकेले सर्वाइव का वो सोच भी नहीं सकते थे। बट एक दिन उनके मॉम डैड ने इनडायरेक्टली उनसे ये कह दिया, ग्रैंड कब तक तुम हमारे सहारे जीते रहोगे, अब तो कुछ करो। अब ये बात ऑथर को बहुत बुरी तरह से चुभ गई। उन्होंने तभी से डिसाइड कर लिया कि बस अब बहुत हो गया, मैं 30 की एज से पहले फाइनेंशियली फ्री बन के दिखाऊंगा, भले इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। फिर उन्होंने खुद को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पढ़ी और जो जो उन्होंने उस बुक से सीखा उन सभी को मिला के इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उन्होंने जैसे तैसे करके एक फुल टाइम जॉब पकड़ी और इसी के साथ उन्होंने साइड हसल में 2 बिजनेस भी स्टार्ट किए। शुरुआत में उनको ये सब मैनेज करना बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा था, जो कि ऑब्वियसली किसी को भी लग सकता है क्योंकि 3 अलग अलग कामों को मैनेज कर पाना कोई आसान काम नहीं था। बट इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जैसे तैसे करके वो फाइनली 30 की एज तक आके फाइनेंशियली फ्री हो गए। अब उनके पास सेविंग के नाम पर $1 मिलियन थे, बट उनके लिए ये सब कर पाना आसान नहीं था। इसलिए ऑथर ने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने ये सब बताया कि आखिर कैसे उन्होंने 30 की एज तक आकर फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव की, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी और किन किन सिचुएशन से उनको होकर गुजरना पड़ा। और आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लेसन शेयर करूंगा कि कैसे आप इन सब बातों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैंट कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लोगों को 7 अलग स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें से पहली स्टेज ये है कि क्लैरिटी, जिसमें आप अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये पता करते हो कि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको कहां तक पहुंचना है। दूसरी स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी की। अब ये स्टेज तब आती है जब आप अपने मंथली इनकम से बिना किसी प्रॉब्लम से अपने खर्चे को मैनेज कर पाते हो। तीसरी स्टेज को ऑथर कहते हैं सेल्फ ब्रीदिंग रूम। ये वो स्टेज है जहां आप कोई भी तरह से अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं हो, मतलब 1-2 महीने अगर आपकी सैलरी लेट भी हो जाती है तो आप मैनेज कर सकते हो। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। आपके पास इतनी सेविंग्स हो जाती है कि आप 6 महीने तक बिना कुछ काम करे सर्वाइव कर सकते हो, तब ये स्टेज आती है। 5वीं स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आप थोड़ा एडवांस लेवल पर आ चुके हो, ना तो आपके ऊपर कोई कर्ज है और ना ही किसी तरह का बर्डन, प्लस आप यहाँ पर एटलीस्ट 1 साल के एक्सपेंसेस को इन्वेस्ट कर चुके होते हो। ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि जो टाइम के साथ बढ़ती रहती है और आप इसको सही टाइम आने पर यूज भी कर सकते हो। 6th स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जहाँ पर पहुंचकर कोई भी इंसान एक अच्छी लाइफ जी सकता है और हर वो चीज कर सकता है वो जो करना चाहता है। मतलब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप बिना काम किए अपने इन्वेस्टमेंट से ही अपने खर्चे को मैनेज कर सकते हो। और फाइनली 7th स्टेज है अबंडेंस ऑफ मनी। यहाँ पर आकर आप इतने वेल्दी हो जाते हो कि आपको पैसे कमाने के बारे में फिर कभी सोचना भी ना पड़े और आपके आने वाली जनरेशन भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को पार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो स्टेप बाय स्टेप आपकी हेल्प करेंगे इन स्टेजेस को पार करने में और कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री बनने में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाए। इसके लिए पेशेंस रखिए और पूरे फोकस के साथ एक एक बात को ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपको कुछ नया रास्ता मिल जाए। तो पहला पॉइंट ये है, डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड। ऑथर जब 30 साल के हुए थे तो उस वक्त तो अपने मेहनत से लगभग $1 मिलियन तो कमा ही चुके थे, जो कि उनकी नजरों में भी एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। और स्टिल वो इतना बड़ा भी नहीं था कि वो सिर्फ उन्हीं पैसे से अपनी पूरी जिंदगी काट दे। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने इन पैसों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर उनको इतने सारे पैसों पर अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकती है, जो कि उन्होंने ये सोचने के अगले दिन ही कर दिए। अब यहाँ पर उनको उनके $1 मिलियन पर लगभग 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था। मतलब उनके $1 मिलियन उनको $80,000 का प्रॉफिट्स करवा रहे थे एनुअली, जो कि उनकी मर्जी मुताबिक लाइफ जीने के लिए काफी था। पर ग्रैंड ने जितनी उनको जरूरत थी सिर्फ उतना ही पैसा खर्च किया। उनके हिसाब से उनकी उस प्रॉफिट का सिर्फ 50% ही इनफ था,
यानी कि सिर्फ $40,000, और बाकी बचा पैसा वो फिर से इन्वेस्ट करते चले गए, जिससे ये हुआ कि उनके $1 मिलियन के साथ साथ उनका ये दोबारा से इन्वेस्ट किया हुआ प्रॉफिट भी उनको और प्रॉफिट्स बना के दे रहा था, जिससे कि वो बिना कुछ किए कंटिन्यूअसली अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर रहे थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूला का आप खुद कैसे यूज कर सकते हो। ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट आपको कितनी अमाउंट की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, आपको अपने ईयरली एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा 25 से। मान लेते हैं कि आपका सालाना खर्च 3 लाख रुपए है। अब 25 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा 75 लाख रुपीज, मतलब 75 लाख रुपए चाहिए होंगे आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए, जिसको आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके हर साल 5 से 6 लाख रुपए बिना कुछ के कमा सकते हो। इसके लिए आपको बस स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी, जो आपको आपका पैसा ग्रो करने में हेल्प करेगी। और अगर आपको स्टॉक्स मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। नंबर 2, कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर कहते हैं कि जितना जरूरी पैसे कमाना होता है उतना ही जरूरी अपनी नेटवर्क को कैलकुलेट करना होता है, यानी कि आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से आपकी नेटवर्थ कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी की सेम नहीं होती। अब अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए होगा, जो कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज ए है। एसेट्स मतलब वो चीज है जो आपको पैसा कमा के दे रही है, यानी कि आपके स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, कैश या कोई और दूसरा इनकम सोर्स। और लायबिलिटीज मतलब जहाँ पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, जैसे कि लोन, ईएमआई या फिर ऐसी उधारी जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हो। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए एक टेबल बनाना होगा, जिसमें आपको अपने सारे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ आपको एक साल के अंदर प्रॉफिट होता है और कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्चा होता है। इस कैलकुलेशन से ये होगा कि वो एग्जैक्ट फिगर आपके सामने आ जाएगा कि साल भर के लेन देन के बाद आपके पास लास्ट में कितने रुपए बचते हैं। अगर 5 लाख आपकी इनकम है तो आप 2 लाख रुपए बचा सकते हैं, और अगर 2 या 3 लाख रुपए इनकम है तो नियरली 1 लाख रुपए बच सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस कैलकुलेशन को एनालाइज करके आप अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं और लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। इसलिए हर महीने आपको ये जरूर करना चाहिए, और इससे आप ये भी जान पाओगे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के कितने पास हो या फिर कितने दूर हो। नंबर 3, नो द ट्रू कॉस्ट ऑफ परचेस। आप कोई भी चीज लेते हो तो आप बस उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर मत लो, आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या सच में आप इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे या बस देखा देखी में ही ले रहे हो। आपने देखा होगा कि कई लोग जॉब लगती ही कार ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप उसे सच में यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपकी लाइफ आसान हो रही है। अगर बिना कार के भी आप काम चला सकते हो तो कार मत लो, क्योंकि जब तक आपकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है तब तक वो एक लायबिलिटीज है जो और ज्यादा आपके अकाउंट को खाली कराएगी। मॉल में आप जाते हो, कोई भी चीज लेने से पहले ये सोचो कि आप इसमें कितना पैसा डाल रहे हो, ये चीज वर्थ इट है या नहीं। अगर आप 30,000 रुपए महीने कमाते हो और आपने मॉल में जाकर वहाँ के माहौल से प्रभावित होकर एक 60,000 का मोबाइल खरीद लिया, अब आप ये सोचो कि आपने 2 महीने तक सुबह शाम काम किया और बस एक मोबाइल लेने के लिए। सोचने वाली बात है। वही अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है तो आप लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। नंबर 4, डू साइड हसल। ऑथर की एक फ्रेंड थी जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करती थी फुल टाइम के लिए, और उसमें उसकी सैलरी $50,000 थी, और स्टिल इतनी सैलरी होने के बाद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑथर की तरह वो भी अपना पैसा मैनेज नहीं कर पाती थी, और इस सब से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर अपने आप को और ज्यादा बिजी रखने के लिए उसने ये डिसाइड किया वो अपनी इस जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करेगी और यहाँ वहाँ ध्यान न भटकाते हुए अपने खर्चे को कम करेगी। फिर अगले दिन उन्होंने डॉग वॉकिंग का एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया। यहाँ पर वो लोगों के डॉग्स को वॉक पर ले जाती थी, जिसके बदले में उसे लोग पैसे देते थे। शुरू में उन्होंने ये सारा काम अकेले ही किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इस काम के लिए लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया। अब ये काम उनका इतना अच्छा चल पड़ा कि उनको यहाँ से इतना पैसा आ रहा था जितना कि वो अपनी जॉब से भी नहीं कमा पा रही थी, और इस चीज से वो काफी ज्यादा खुश भी थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको कम एज में फाइनेंशियली फ्री बनना है, तो आपको अपनी करंट जॉब के साथ साथ एक साइड बिजनेस पर एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर अपने साइड बिजनेस पर काम करना स्टार्ट किया था, बट आज उनका वो साइड बिजनेस नहीं, उनका मेन बिजनेस बन चुका है। नंबर 5, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली। अगर आप कोई जॉब करते और साथ में एक साइड बिजनेस भी करते तो इन सब से मिलने वाला पैसा आपको फाइनेंशियली स्टेबल बना सकता है, फाइनेंशियली फ्री नहीं बना सकता। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, और वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप बिना कुछ किए अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है, उनका मानना है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी जब तक आप ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढते जो कि सोते हुए भी आपके लिए पैसे बनाता
आता रहे तो जिंदगी भर आप सिर्फ कमाते ही रह जाओगे। इसीलिए ऑथर की भी एक एडवाइस है कि जितनी जल्दी आप अपने अंदर इन्वेस्टिंग की हैबिट डाल लोगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अब इन्वेस्टिंग के लिए एक रिलायबल सोर्स और स्टॉक मार्केट ही बताते हैं, क्योंकि पैसे और लिवरेज इनकम से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो यही एक ऐसा जरिया है जहां पर आपको प्रॉफिट्स गेन करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो। हाँ, अब ये बात भी सही है कि स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी नहीं है कि आपको उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे, और इसका सोल्यूशन भी ऑथर हमको ये बताते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी बॉन्ड्स, एफडी, गोल्ड और इक्विटी फंड में करो, जिससे आपके लॉस होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।